हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे फीचर्स ऑफ जावा। हम जानेंगे कि जावा लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं और वो उसको क्यों यूनिक लैंग्वेज बनाते हैं। जावा एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मोस्टली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम सभी जानते हैं, जिसका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा होता है। तो होता क्या है एक्चुअली, इट अलाउ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट मे रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो जावा के अंदर हम इस तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं, एप्लेट और एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होते हैं, और वेब बेस्ड एप्लेट होते हैं जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकते हैं। तो इसके बाकी फीचर्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इसी वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। सिंपल एंड फेमिलियर, तो ये पहला जो हम अगर इसका फीचर देख रहे हैं वो है सिंपल एंड फेमिलियर। Actually, it removes complexity because it does not use complex feature of any other language like C and C++. इसमें C और C++ का ये एक आप बोल सकते हैं कि ये एक्सटेंशन है जावा, उसका एक न्यूअर वर्जन है, लेकिन ये उनसे सिंपलर है क्योंकि इसके अंदर C और C++ के जो मेजर जो कॉम्प्लेक्सिटी थी जिसके अंदर जो हमें समझने में थोड़े से डिफिकल्ट होते थे, उनको इसमें हटा दिया गया है। लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, जावा के अंदर आपको पॉइंटर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है क्योंकि पॉइंटर्स के अंदर हम एक्चुअली उस वेरिएबल की मेमोरी को आइडेंटिफाई करते हैं उसको, और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि एक इजी प्रोसेस नहीं है, जिसको इसमें हटा दिया गया। साथ ही प्री प्रोसेसर और हेडर्स क्लासेस, इनका भी इसमें यूज नहीं होता है। आपको मालूम है कि उसके अंदर हम सी और C++ में हेडर क्लासेस का यूज करते हैं और उन हेडर क्लासेस के अंदर के बिल्ट इन फीचर को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, तो उनको यूज़ करना भी एक आसान नहीं है, जिसको इसमें हटा दिया गया है। इसकी जगह पे हमारे पास जावा के अंदर पैकेजेज होते हैं जिनको हम इंपोर्ट करके इजीली यूज कर सकते हैं। साथ ही में मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा के अंदर इनहेरिटेंस तो पॉसिबल है, लेकिन उसके अंदर सिंपल टाइप की इनहेरिटेंस पॉसिबल होती है जो कि सिंगल लेवल और मल्टी लेवल है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जहाँ पर एक क्लास एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट कर सकती है, उसको भी इसमें हटा दिया गया है। साथ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसके अंदर हम नहीं कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर एक यूनिक फीचर होता है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। इसके अंदर गार्बेज कलेक्टर यानी जो वेरिएबल मेथड्स, ऑपरेटर्स एक्सेट्रा जो आउट ऑफ स्कोप चले जाते हैं, इसके अंदर वो उन मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली ये रिमूव कर देता है। जबकि C और C++ के अंदर हमारे को इसके लिए स्पेशली डिस्ट्रक्टर का कॉल करना पड़ता है जो कि उसको रिमूव करता है, लेकिन इसमें ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है और जावा उसको खुद मैनेज करता है। तो ये इसको बनाता है सिंपल और फैमिलियर। जो उसका अगला फीचर है वो है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। जावा एक यूनिक लैंग्वेज है जिसके अंदर कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी, यानी जो हम प्रोग्राम लिखते हैं सोर्स कोड, पहले हम उसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद उसका जो इंटरमीडिएट कोड होता है, इसको हम बाइट कोड बोलते हैं, उसको हम इंटरप्रेट भी करते हैं। तो जावा दोनों की पावर को इंटीग्रेट करता है, उसमें कंपाइल्ड लैंग्वेज की भी सारी फीचर्स पावर्स होती हैं, साथ ही साथ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें मिल जाती है जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की होती है। तो एक्चुअली ये दोनों को एक्सप्लॉइट करता है। तो आपको जैसा मालूम है कि जावा के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं सोर्स कोड, पहले हम उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने पे वो बाइट कोड जनरेट करता है जो कि इंटरमीडिएट कोड होता है, आपको पता है। और यही इंटरमीडिएट कोड को दोबारा से हम जब JVM के थ्रू या जावा के इंटरप्रेटर के थ्रू हम इसको इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एक जावा का यूनिक फीचर है जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर को इंटीग्रेट करता है, जो कि आपको किसी और लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। या तो लैंग्वेज कंपाइलर बेस होगी या इंटरप्रेटर, लेकिन जावा के अंदर ये दोनों फीचर इंटीग्रेटेड हैं। तो ये एक जावा का अपने में यूनिक फीचर है। जो अगला फीचर है जावा का वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की वजह से हम जावा को एक पोर्टेबल लैंग्वेज मानते हैं। पोर्टेबल का मतलब ये है कि इसकी वजह से इस प्रोग्राम को हम किसी भी पर्टिकुलर मशीन पे हम इसको लिख सकते हैं, वहाँ कंपाइल कर सकते हैं और इसको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरी मशीन पे इजीली रन कर सकते हैं, जो कि और लैंग्वेज C++ में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है जिसकी वजह से जावा आज इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है। क्योंकि होता क्या है कि बाकी लैंग्वेज सिस्टम डिपेंडेंट होती हैं, उनको अगर जिस मशीन पे हम सोर्स कोड लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, वो उसी मशीन, उसी हार्डवेयर पर रन होती है। लेकिन जावा का यूनिक फीचर है
कि इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म में लिख करके कंपाइल करके किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म में क्रॉस प्लेटफॉर्म पे इसको ईजिली रन कर सकते हैं। वो दुनिया की किसी भी मशीन पे उसका कोड रन होगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो किस मशीन और किस हार्डवेयर पे किस प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है। तो इस फीचर को हम एक बार बोलते हैं, इसके लिए एक फेमस कोड भी है, राइट वंस रन एनीवेयर। आपको केवल जावा का प्रोग्राम एक बार लिखना है, लेकिन इसको आप जब जब चाहें, जिस जिस मशीन पे चाहें, किसी भी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चाहें, वहाँ इजीली रन कर सकते हैं। तो ये एक जावा का एक और बहुत ही यूनिक फीचर है। नेक्स्ट फीचर है जावा का पोर्टेबल। पोर्टेबिलिटी एक्चुअली कम फ्रॉम आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी। जावा को हम बोलते हैं ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी इसके कोड को, इस के प्रोग्राम को हम इजीली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक आर्किटेक्चर से दूसरे आर्किटेक्चर में पोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली फीचर आता है इसी वजह से क्योंकि जावा आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज है। इसको आर्किटेक्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमने पहले डिस्कस किया था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। एक्चुअली ये दोनों चीज़ को रिलेटेड है। अगर जावा का कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यानी वो इजीली पोर्टेबल है, यानी वो एक डिवाइस, एक सिस्टम, एक हार्डवेयर, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे में इजीली यूज हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सी और सी प्लस प्लस की, तो उनके सोर्स कोड स्लाइटली डिफरेंटली बिहेव करता है डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जावा में इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। तो इसलिए जावा अगेन बहुत पॉपुलर लैंग्वेज इसी वजह से क्योंकि आज दुनिया में अलग अलग तरह के हार्डवेयर, अलग अलग तरह के सिस्टम यूज हो रहे हैं, लेकिन जावा का कोड नो मैटर आपने किस प्लेटफॉर्म पे लिखा है, वो हर एक प्लेटफॉर्म में चलेगा विदाउट एनी चेंजेस इन इट। तो ये एक जावा का यूनिक फीचर है जो उसको पोर्टेबल लैंग्वेज बनाता है, जो कि इजीली पोर्ट हो सकता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। नेक्स्ट फीचर की हम बात करेंगे रोबस्ट, यानी जावा बहुत ही रोबस्ट लैंग्वेज है, यानी ये इसका जो कोड है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड है, रोबस्ट है, इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपने में एक रन टाइम एरर सिस्टम है, यानी ये खुद से हैंडल कर लेता है कोई भी रन टाइम एरर जो आती है, जबकि और लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, हमको उसको खुद ही मैनुअली हैंडल करना पड़ता है। लेकिन जावा के अंदर उसका एक एक्सेप्शन हैंडलर है जिसको हम बोलते हैं, जो कि जावा के प्रोग्राम अगर जिस पर कोई एरर है रन टाइम पे, तो वो उसको खुद ही डिटेक्ट करके हैंडल करके हमको मैसेज पास कर देता है। साथ ही जावा सपोर्ट करता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, इसकी हमने पहले भी स्लाइड में बात करी थी। यानी जावा के अंदर जो वेरिएबल, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्कोप चले जाते हैं, वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है जो कि उसको मेमोरी से फ्री करता रहता है और मेमोरी आपकी फ्री हो जाती है, यानी वो स्पेस अननेसेसरी ऑक्यूपाई नहीं करता। साथ ही में जैसा हमने बात की एक्सेप्शन हैंडलिंग का, इसके अंदर जो फीचर है वो इजीली जो रन टाइम एरर उनको हैंडल कर लेता है। साथ ही इसके अंदर पॉइंटर्स का भी यूज नहीं है, तो इसकी वजह से ये लैंग्वेज को इजीली ब्रेक करना आसान नहीं है, क्योंकि इस पर आप मेमोरी तक पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर्स के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं इजीली, लेकिन इसके अंदर वो फीचर नहीं है। तो ये बनाता है जावा को एक रोबस्ट लैंग्वेज। अगला फीचर है सिक्योर। जावा सपोर्ट एक्सेस मॉडिफायर टू चेक मेमोरी एक्सेस एंड इंश्योर नो वायरस एंटर इन एन एप्लेट। जावा एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है क्योंकि इसके अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं, जो कि आपको मालूम है पब्लिक, प्राइवेट, प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें उस पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस देनी है नहीं देनी है, हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके उसको हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो एक प्रोटेक्टेड है और उसको इजीली बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हम ये भी जानते हैं कि वायरस, जो कि एक तरह का डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, वो इजीली हमारे एप्लीकेशन में, एप्लेट में एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको मेमोरी की इजीली एक्सेस नहीं होगी। साथ ही में प्रोग्राम जो है वो हमारी वर्चुअल मशीन पर रन करते हैं, नॉट ओनली ऑन एग्जैक्ट हार्डवेयर, बट इट्स एक वर्चुअल मशीन और वर्चुअल हार्डवेयर पर रन करते हैं, इसको हम जेवीएम बोलते हैं, और एक तरह का एक सेपरेट इन्वायरमेंट है, उसी पे रन करते हैं। तो एक्चुअली इन प्रोग्राम के अंदर अगर कोई भी वायरस या कोई इस तरह की चीज़ है, कोई स्पाईवेयर है, तो वो हमारे एक्चुअली कोर सिस्टम पे एंटर नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम जो रन हो रहा है वो एक सेपरेट इन्वायरमेंट में रन हो रहा है, वो हमारे एग्जैक्ट कोर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन नहीं हो रहा है, तो उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस ही नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जावा को एक सिक्योर लैंग्वेज बनाता है।
नेक्स्ट फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड। वी कैन स्प्लिट अ प्रोग्राम इनटू मैनी मेमोरी पार्ट्स एंड स्टोर दैम इन डिफरेंट कंप्यूटर। तो एक्चुअली इसमें जो एक यूनिक फीचर वो ये है कि हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे कई सब प्रोग्राम में डिवाइड कर सकते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं, उनको डिफरेंट कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, उनको डिफरेंट कंप्यूटर में क्रिएट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से हम इसमें लार्ज प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग के जो असाइनमेंट हैं, प्रोजेक्ट है, उनको ईजिली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम पे एक पर्सन इसको हैंडल ईजिली नहीं कर सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे लार्ज ग्रुप से छोटे ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और उसको अलग अलग सिस्टम पे हम डेवलप कर सकते हैं, और डेवलप करने के बाद हम उसको वापस से इंटीग्रेट करके एक बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इससे हमें एडवांटेज ये मिलता है कि हम इजीली प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के कंप्यूटर पे, और वो उसको सेपरेटली डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूनिक फीचर है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ये जावा में इजीली पॉसिबल है। नेक्स्ट फीचर जो है वो है मल्टी थ्रेडेड। तो पहले हम जानेंगे कि थ्रेड एक्चुअली होता क्या है इन जावा स्टॉक। अ थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली। थ्रेड एक्चुअली उस लास्ट प्रोग्राम का एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, एक आप बोल सकते हैं उसका एक ब्रांच है जो सेपरेटली एक इंडिपेंडेंट पाथवे एग्जीक्यूट होता है। बट ये एक थ्रेड नहीं, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर मे बी 4 या 5 थ्रेड या मल्टी सब प्रोग्राम है तो वो साइमल्टेनियसली रन होते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर है कि इसमें जो है वो प्रोग्राम, जो मेन प्रोग्रामर्स के अंदर जो सब प्रोग्राम होते हैं वो क्यू पे नहीं अरेंज रहते, बल्कि वो साइमल्टेनियसली पैरेलली रन होते हैं। तो इस तरीके से जावा इस फीचर के थ्रू क्या करता है, मल्टीपल टास्क को एक साथ हैंडल कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी छोटे छोटे टास्क को हम छोटे छोटे थ्रेड्स के फॉर्म में क्रिएट करके उनको साइमल्टेनियसली एट अ पर्टिकुलर टाइम रन करा सकते हैं। और इसके अंदर ये हर थ्रेड जो है वो मेमोरी को अलग अलग ऑक्यूपाई नहीं करता है, वो एक ही मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। तो इससे हम मेमोरी को भी कंजर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ जावा का प्रोग्राम जो है उसको हम स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उनको सीक्वेंसली और टाइमली मैनर में। यानी हम उनको क्यू के फॉर्म में भी रन करा सकते हैं और उनको हम रैंडमली स्विच कर सकते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में। इसका हम एग्जांपल एक ले सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आप एट अ पर्टिकुलर टाइम कंप्यूटर पर गेम भी खेल रहे हैं, साथ में म्यूजिक भी सुन रहे हैं और साथ में डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग, जो जावा का एक फीचर आप बोल सकते हैं, और ये विंडो का भी एक फीचर है। सिमिलरली जावा के प्रोग्राम में भी हम मल्टीटास्किंग, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, वो कर सकते हैं, जिसके अंदर हम जावा के लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे थ्रेड्स में डिवाइड करके उनको एक साथ एट अ पर्टिकुलर टाइम हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जिसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। सो ये हमने कुछ जावा के फीचर डिस्कस किए। आई होप आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।